ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति सम्पदातिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरुवैष्णवाञ्च श्रीरूपं सगर्जा सैगं रघुनाथं सजीवनं सावधेत सावधूत परिजन सहित कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान सैगं ललिता श्री विशाखा देवतांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरंगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री द्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं 20 अक्टूबर से कार्तिक मास शुरू होने जा रहा है। भक्ति करने वाले वैष्णव भक्तों के लिए कार्तिक का मास बहुत ही उत्तम माना गया है। जैसे सप्ताह में 7 दिन होते हैं, हर दिन का एक इष्ट देव होता है। जैसे सोमवार को भगवान शंकर जी, मंगलवार को हनुमान जी वगैरह वगैरह। इसी प्रकार साल के जो 12 महीने होते हैं उनमें हर महीने का एक इष्ट देव होता है। और अब जो कार्तिक मास शुरू होने जा रहा है, इस कार्तिक मास की जो हमारी इष्ट देव है श्रीमती राधा रानी है। और यह जो नाम है कार्तिक, यह भी श्रीमती राधा रानी के नाम से ही पड़ा है। जैसे श्रीमती राधा रानी की माता का नाम कीर्तिदा था, अतः उनकी सुपुत्री का नाम कार्तिनी अर्थात कार्तिनी से कार्तिक मास के रूप में प्रकट हुआ। तो भक्तों, हम काल ग्रह के बीच में फंसे हुए हैं। दिन प्रतिदिन हमारी आयु क्षीण होती जा रही है और कलयुग का प्रभाव हमारे ऊपर दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। 80 लाख योनियों, लगभग करोड़ों वर्षों के बाद हमें यह मनुष्य जीवन उत्पन्न हुआ है, प्राप्त हुआ है। इस जीवन में भी, इस अमूल्य जीवन में भी हमें अगर भगवत प्राप्ति ना हो तो हम पुनः वही 84 लाख योनियों के चक्कर में भटकते रहेंगे। मनुष्य योनि का यही एक विशेषता है कि हम इस योनि में भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा अगर हम जो बाकी योनि में करते आ रहे हैं, आहार निद्रा भय मैथुन च सामान्य वेता पशु ही नारायण धर्मो ही तेषाम अधिक विशेषो धर्मे ही न मनुष्य पशु समान। अर्थात आहार, खाना पीना, निद्रा, सोना, भय, अपने बच्चों को और अपनी सुरक्षा करना, मैथुन करना, ये सभी सामान्य हमें हर योनि में प्राप्त है। पशु योनि में भी, पेड़ योनि में भी, पक्षी योनि में भी, जलचर योनि में भी। लेकिन अगर यही कार्य हम मनुष्य योनि में करते रहे तो हम पशु के समान ही हैं, बाकी योनियों के समान ही हैं। लेकिन इसमें हमें क्या करना, धर्म ही तेषाम अधिक विशेष, हमें धर्म का पालना करती है। अर्थात जो हमें शास्त्रों में बताया गया है उसके अनुसार अपना जीवन व्यापन करना है। और शास्त्र क्या कहता है, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते संप्रदाय संहिते कालेन ही रक्षति
कि हे मनुष्य, हे मानव, गोविंद का भजन कर, गोविंद का भजन कर, गोविंद का भजन कर। अंत काल में तुम्हारे और कुछ काम नहीं आएगा, केवल यही काम आने वाला है। और हमें कलयुग में जिस प्रकार से अन्य युगों में, हम अगर सतयुग की बात लेते हैं, सतयुग में मनुष्य की आयु 1,00,000 वर्ष होती थी, इसलिए उस युग में यज्ञ के द्वारा भगवान की प्राप्ति होती थी। त्रेता युग में भगवान की प्राप्ति, नहीं सॉरी मैं गलत बोल गया, सतयुग में ध्यान के द्वारा भगवान की प्राप्ति होती थी, त्रेता में यज्ञ के द्वारा, त्रेता यज्ञो मुखे, द्वापर परिचर्याम, द्वापर में मूर्ति पूजा के द्वारा, तदहरि कीर्तन कलो तदहरि कीर्तन, अर्थात कलयुग में केवल भगवान के नाम के द्वारा हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और नाम, भगवान गीता में कहते हैं, भक्ता नाम अभिजाति या अन्य वेति तत्ता ततो माम तत्तो विष्टे तदनंतरम। भगवान कहते हैं कि ये अर्जुन, केवल भक्ति के माध्यम के द्वारा ही मुझे प्राप्त किया जा सकता है। फिर भक्ति कैसे हो, भक्ति कहाँ मिलेगी? कोई मॉल थिएटर बाजार में भक्ति नहीं मिलती। भक्ति भक्तों संग परिजायते, भक्ति प्राप्त करने के लिए हमें भक्तों की संगति करनी होगी। भक्तों की संगति करने से हमें भगवान की प्राप्ति होगी। फिर हमें नाम कैसे जप किया जाए? कलयुग में, कलिंग संतरण उपनिषद में ब्रह्मा जी के द्वारा नारद जी को बताया कि कलयुग में जीवों का जो कल्याण होगा वह महामंत्र के द्वारा होगा, जो है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकम नामनम कलिकलमस्य नाशनम ना परतो पराया सर्व विदेशु दृश्यते। इस 16 नाम अर्थात 32 अक्षरों वाले महामंत्र में कलयुग के सभी पापों को नष्ट करने की शक्ति है। सभी वेद शास्त्र यही बताते हैं। द्वात्री अक्षर मंत्र ना षोडशम सात्वितम परजमना वैष्णवित्य राधा कृष्ण स्थान लभे, अर्थात इस 32 अक्षरों वाले मंत्र में हम जाप करने से राधा कृष्ण के धाम में जा सकते हैं। लेकिन ये हमें जाप विधि पूर्वक करना होगा, अर्थात माला भी जाप करना होगा। विधिहीनम सृष्टा मंत्रहीनम दक्षिणा शब्दाभिनम एक तामसक परिचक्ष्यते। अगर हम कोई चीज़ विधि के बिना करते हैं, मंत्र के बिना करते हैं, मंत्रहीन के बिना, मंत्र के बिना करते हैं, दक्षिणा दिए बिना करते हैं और श्रद्धा के बिना करते हैं, तो वह यज्ञ तामसिक माना जाता है। और जो कलयुग में नाम है, भगवान गीता में कहते हैं यज्ञ नाम जप अस्मि, अर्थात जप ही सबसे उत्तम यज्ञ है। कि जो यज्ञों में मैं सबसे उत्तम यज्ञों में मैं जप हम करेंगे तो भगवान की प्राप्ति हमें होगी। और शास्त्र में श्रीमद् भागवत में कहा गया कि केवल भगवान कृष्ण का नाम, भगवान विष्णु का नाम, हालांकि भगवान कृष्ण का नाम जैसे कि विष्णु के सहस्त्र नाम है, सहस्त्र नाम पुण्य नाम तिरापतति यत् फलम एका कृष्णा तो कृष्णस्य नाम एकम तन प्रेक्षति, अर्थात भगवान विष्णु के अनेकों हजारों नाम हैं, लेकिन उनमें कृष्ण नाम लेना सबसे उत्तम है। अतः हमें भगवान कृष्ण का नाम एकोपि कृष्ण से कृता प्रणाम दसवा अश्वमेघ युग वृत्तिन तुल्य दसवा अश्वमेघ भी पुनरेति जन्मा कृष्ण प्रणाम पुनर्भया, अर्थात एक बार अगर हम कृष्ण का नाम लेते हैं तो हमें दशम मेष यज्ञ
10 अश्वमेध यज्ञ के तुल्य फल प्राप्त होता है। फिर भी आगे कहा गया कि 10 अश्वमेध यज्ञ करने के बाद भी यह जीवात्मा पुण्य जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ती है, लेकिन कृष्ण प्रणाम में पुण्य, कृष्ण को प्रणाम करने वाला जीवात्मा दोबारा इस जन्म में नहीं आता। और भी शास्त्र में बहुत कुछ कहा गया है। श्रीमद् भागवत यहाँ तक कहा गया है कि जिस व्यक्ति की जीवा भगवान का नाम नहीं लेती, उनको यमराज ने कहा कि मेरे पास बांध के कोड़े मारते हुए लाओ। जीवा न भक्ति भागवत गुण पर पंडिना चेतसन समृति तन्ने स्नार सुविंदम कृष्ण नामो नमति इच्छा एकादपि ताना पश्महातो कृत विष्णु कृत्यान। हे यमदूतो, जिनकी जीवों में एक बार भी भगवान का नाम नहीं लिया, जिनकी चेतना में भगवान का स्मरण नहीं है, जो भगवान कृष्ण का नाम ले लेते, जाम नहीं करते, कीर्तन नहीं करते, उनको पकड़ के मेरे पास लाओ। लेकिन जो भगवान का नाम लेते हैं उनके पास, जो भगवान कृष्ण का नाम जप, उनके पास कभी मत जाना, क्योंकि वे भगवान श्री कृष्ण की गदा से सुरक्षित हैं। ना देव सिद्ध परिगीत परिपुत गाथा ये साधवा समृद्ध भगवत प्रपन्ना नान नो प्रसिद्ध हरे गर्दन विगुदान निश्चय तम प्रभाव दंडे, इनको दंड मत देना। अतः अब शरद पूर्णिमा 20 तारीख से कार्तिक मास शुरू हुआ है। शरद पूर्णिमा के दिन भगवान श्री कृष्ण ने महारास किया था। महारास को जो अल्प बुद्धि वाले लोग हैं, अन्यथा दूसरे विकल्प से सोचते हैं, जबकि महारास में केवल जीव आत्माओं का ही मिलन था। जिस प्रकार से राम अवतार ने ऋषि मुनि भगवान राम से संग करना चाहते थे, तो उन्होंने कहा था कि मैं इस अवतार में बंधा हुआ हूँ, लेकिन जब मेरा मर्यादा में बंधा हूँ, लेकिन जब मैं कृष्ण अवतार में हूँ तब आपको मेरा संग मिलेगा। तो जो उस समय के सतयुग के ऋषि मुनि, सिद्ध ऋषि मुनि थे, वो सब इसमें सम्मिलित हुए। ब्रिज के पूरे गोपिकाएँ, करोड़ों करोड़ लोग, जीवात्माएँ इस महारास में सम्मिलित हुई। यहाँ तक कि भगवान शंकर भी इस रास में सम्मिलित होने के लिए आए, लेकिन उनको वहाँ पे एंट्री नहीं मिली। उनको कहा गया कि आप गोपी वेश में आए। तो बोले शंकर भी गोपी का वेश बना के उस महारास में आनंद लेने के लिए सम्मिलित हुए। तो भक्तों, यह महारास कोई आम महारास नहीं था। कल्पना कीजिए कि यह एक रात्रि, जिस समय भगवान ने रास चालू किया, बंसी बजाए, पूरे ब्रह्मांड की सभी घड़ियाँ रुक गया, समय रुक गया, समय की घड़ियाँ रुक गई, समय रुक गया, नदियों ने बहना, जल बंद कर दिया, रुक गया, पेड़ पौधे सब जो भी था सब पूरा शांत, बिल्कुल समय की घड़ी बंद हो गई। और ये रास कितने समय चला? एक कलयुग, एक द्वापर युग, एक त्रेतायुग, एक सतयुग। अर्थात कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष, द्वापर 8,34,000 वर्ष, और त्रेता की आयु है 12,96,000 वर्ष। इसी प्रकार से सतयुग लगभग 17,12,000। कुल मिलाए हमको तो ब्रह्मा जी का जब एक रात बनती है, अर्थात जब एक चक्कर कलयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, सतयुग का बीतता है, तो ब्रह्मा जी की एक रात बनती है, जो लगभग
कई लाखों वर्ष का होता है। आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, मैंने डिटेल आपको बता दिया। तो इतने समय की एक रात्रि थी, एक रात्रि में इतने समय रास चला था। जो आज के तथाकथित लोग कहते हैं कि भगवान, मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ, अरे तुम 1 घंटा नाच के दिखा दो। इतने हजारों साल, लाखों साल नृत्य भगवान ने जीवात्मा को प्रसन्नता के लिए महाराज किया। और भगवान जो ब्रह्मा जी की आयु है वह ऐसे 100 साल के बराबर है। जैसे एक रात्रि इतने वर्ष, लाखों वर्ष की, इतने ही एक दिन, इतने ही वर्ष का एक दिन हुआ। और इसको आप 100 साल लगा लो, कितने युग बीत जाएंगे। वह ब्रह्मा जी का आयु है 100 साल, 100 वर्ष। और जब ब्रह्मा जी का 100 साल की आयु होती है तो भगवान कृष्ण का एक श्वास होता है। इतने वर्ष बाद भगवान एक श्वास लेते हैं जितने ब्रह्मा जी की 100 साल की आयु होती है। आप कैलकुलेशन कीजिए कि हम कहाँ पे खड़े हैं, हमारी आयु कितनी है। 100 साल ब्रह्मा जी को तो फिर पता है कि वो 100 साल जिएंगे, हम तो 100 साल भी नहीं का पता कब कितने वर्ष जिएंगे, 65-70 साल। तो इसलिए हमें बिल्कुल समय वेस्ट ना किए हुए हमें भगवान की भक्ति की ओर जाना है। भगवान गीता में कहते हैं, मूर्ख लोग मेरी भक्ति नहीं करेंगे, ना माम दृष्टि कृष्णो मूढ़ा पर बदनते नर आदम माया पित ज्ञान असुभामा से था, कि जिनका ज्ञान माया के द्वारा हर लिया गया है वे मेरी शरण ग्रहण नहीं करेंगे। ये भगवान 7वें अध्याय के 15वें श्लोक में कह रहे हैं। ना 25वें श्लोक में कहना, प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ो न अभी जानती लोको माम जम्यम, कि मैं उन मूर्खों, अल्पज्ञों, मंद बुद्धि वाले लोगों के समझ में आने वाला नहीं हूँ, क्योंकि वे तो, मैं अपनी अंतरंगा शक्ति से अपने को आच्छादित रखता हूँ, ढक के रखता हूँ। वे लोग मुझे कभी नहीं जान पाएंगे कि मैं अविनाशी अथवा अजन्मा हूँ। अतः हमें अगर भगवान को प्राप्त करना है तो हमें भक्ति में लगना पड़ेगा। अंत काले चामे समर्मुक्ता कलेवम या परमाति समद्भाव या तीन नास्ता संशय, कि हमें कम से कम भक्ति करते करते अंत समय में भगवान की हमें समृद्धि हो जाए, तभी हम भगवान को प्राप्त कर पाएंगे। गीता के 8वें श्लोक के 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान ने कहा है। फिर भक्ति कैसे किया है, भक्ति में नवदा विधि बताई गई है। हम नवदा विधि 9 प्रकार से हम भक्ति को शुरू कर सकते हैं। श्रवण कीर्तन विष्णु समरपाद सेवन आचार्य वंदे दास्य साक्ष्यम आत्म निवेदनम, कि हम भगवान को श्रवण के द्वारा महामंत्र कीर्तन भागवतम श्रवण करते करते भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, जैसे परीक्षित महाराज ने किया। और कीर्तन के द्वारा जैसे सुखदेव गोस्वामी ने किया, ऐसे ही अन्य दास्य भाव से भी हम कर सकते हैं, जैसे हनुमान जी ने किया। ये 9 विधियाँ हैं, लेकिन सबसे उत्तम है श्रवण कीर्तन। और श्रवण के साथ सबसे कीर्तन सबसे उत्तम है, क्योंकि कीर्तन में हमारा श्रवण भी हो जाता है, हमारा महामंत्र का गान भी हो जाता है, अन्य प्रकार की इसमें विधियाँ कीर्तन में आ जाती हैं। इसलिए हमें कीर्तन का कलयुग में बहुत महत्व है। हमें जितनी ज़्यादा से ज़्यादा कार्तिक मास में कीर्तन करना चाहिए। अर्जुन से भगवान ने यही कहा था कि जब अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा कि प्रभु, कलयुग में जीव अल्प बुद्धि हैं, आपकी भक्ति भी शुरू करेंगे तो और बीच में आकस्मिक मृत्यु हो जाए तो उनका क्या हल है। उन्होंने तो अपनी आपकी भक्ति शुरू की, लेकिन किसी कारणवश वह उसे पूरा नहीं कर पाए। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, उनके लिए मैंने कुछ जन्म
रिजर्व किए हैं। पहली बात कि उन्हें दोबारा मनुष्य का जन्म मिलेगा ताकि वह अपनी भक्ति दोबारा से शुरू कर सकें। प्राप्य पुण्य कृतम लोका अनुष्ठा शास्त्रति समा सूची नाम श्रीमता गृह योग भ्रष्टो विजय थे। अर्थात उनके पिछले पुण्य कर्मों के अनुसार सूची नाम किसी शुद्ध भक्त के घर जन्म दूंगा। श्रीमता जहाँ अधिक संपत्ति होगी, उसे रोटी रोटी कमाने के लिए परिश्रम न करना पड़े, उसके घर में जन्म दूंगा। अथवा योगी नाम एवं कुले भक्ति धीमताम एता ही दुर्लभनों के जन्म ये दृश्यम। भगवान कहते अथवा या उसे किसी योगी वैष्णव कुल में जन्म दूंगा जहाँ से वह अपनी भक्ति को दोबारा शुरू कर सके। और ऐसे दुर्लभ जन्म ये अर्जुन बहुत मुश्किल है, मुश्किल जीवात्माओं को मिलते हैं। अर्थात मेरा कहने का तात्पर्य है कि कम से कम इतनी भक्ति तो कर लो कि हम कम अगले जन्म में हमें मनुष्य योनि प्राप्त हो। कलयुग बहुत स्पीड से हमें अपने कालग्रस्त में लेने जा रहा है, क्योंकि कलयुग से बचने के लिए हमें भक्ति बहुत जरूरत है। कलयुग के लक्षण शास्त्र में बताए गए। परायणा अल्पायुषी, अल्पायु होगी, सभ्य कला पश्मिना युगे जना मंद सुमंद मत मंद भाग्य द्रुपदा। कि कलयुग के जो जीव होंगे उनकी आयु कम होगी, कलह प्रिय होंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे, दुर्भाग्यशाली होंगे, पद भटके होंगे, आलसी होंगे, सदैव अशांत रहेंगे। और आप देखते हैं आजकल कितना बुरा प्रभाव कलयुग का जीवात्माओं पर होता है। ब्याह शादियों में भी आप देखते हैं थोड़े दिनों बाद शादी के तलाक की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। 3-4 महीने बाद माता पिता की सेवा नहीं करते पुत्र, और यहाँ तक कि आप सब अखबारों में पढ़ते हैं, इसमें बताने की जरूरत नहीं। तो इस कलयुग के प्रभाव से बचने के लिए हमें भगवान की शरण ग्रहण करनी होगी, और कलयुग में केवल यही एकमात्र उपाय है भगवान को प्राप्त। कलयुग के दुष्प्रभाव ही दुष्प्रभाव है, लेकिन कलयुग की एक विशेष गुण यही है कि इसमें हम भगवान को हरि नाम के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें हमें किसी प्रकार की कोई सावधानी बरतने की जरूरत नहीं। भगवान का नाम आप चलते फिरते जप सकते हैं, खाते पीते जप सकते हैं, बाथरूम में भी जप सकते हैं, कहीं भी जाते काम करते करते भी जप सकते हैं। कोई किसी प्रकार की सावधानी की जरूरत नहीं। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कलयुग के जीवों को उद्धार करने के लिए स्वयं अवतार लिया। स्वयं भगवान इस धरा पर आए जीवों की शक्ति के लिए, और नाम में बहुत शक्ति है। नाम में इतनी शक्ति है कि यह विष को भी अमृत बना देती है। आप सब देखते हैं भगवान शंकर ने समुद्र मंथन के समय विष पिया, अमृत बन गया, क्योंकि भगवान शंकर 24 घंटे निरंतर माला पे भगवान का जाप करते हैं। चलो वो सतयुग की बातें हैं। आप कलयुग में आइए। कलयुग में मीरा भाई, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, मीरा भाई को विष पिलाया गया, प्याला पी लिया और विष का और अमृत बन गया। तो क्योंकि वो निरंतर भगवान का जाप नाम। इसी प्रकार प्रहलाद महाराज को लीजिए, अनेकों उदाहरण ऐसे, अनेकों उदाहरण हैं जो नाम के सारे भगवान वैकुंठ धाम गए हैं। मीराबाई के देखिए, भगवान की द्वारका में छह शरीर समा गए, और अनेकों भक्त हैं। चैतन्य महाप्रभु भी जगन्नाथ जी की मूर्ति में सहस्त्री समा गए। ऐसे ही अनेकों भक्त साउथ में, बंगाल में, दक्षिण भारत में अनेकों भक्त हैं। जो कलयुग की बातें हैं कि नाम का सहारा लेकर भगवान में समा गए। इसलिए हमें नाम अर्थात महामंत्र का जाप करना चाहिए। कलयुग में सबसे उत्तम यही है, और माला पे जाप करना चाहिए, संख्या पूर्वक माला करनी चाहिए। जो नहीं करते उनसे निवेदन है 2 माला से शुरू करके 16 माला पे पहुंचना है। 16 माला का विशेष महत्व ये है क्योंकि यह हमारा जो शरीर है
24 घंटे में लगभग 22,000 बार श्वास लेता है। आप देख सकते हैं या डॉक्टर से पूछ सकते हैं या नेट पर देख सकते हैं। और 16 माला जपने से हमारा जो माला है, एक माला 108 मनके की, उसमें 16 नाम हो गए, उनको मल्टीप्लाई 108 से करें और फिर 16 से करें तो लगभग 26-27 हज़ार नाम बनेंगे। तो कहने का भाव है कि हमें अपने एक श्वास के साथ हम एक नाम भगवान का ले रहे हैं, इसलिए भगवत प्राप्ति के लिए कम से कम इतना जरूरी, ज़्यादा ले सके तो बहुत अच्छी बात। तो दोस्तों, मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि कोई घर पे आपके जन्मदिन हो, उस जन्मदिन को ना मनाकर उत्सव की तरह मनाए। ये मनाए कि हम भगवान के जन्म मना रहे हैं, क्योंकि जन्मदिन हम किसका मना रहे हैं? ये शरीर तो जन्म लिया है, इसके अंदर तो आत्मा है, आत्मा का कभी जन्म नहीं होता। फिर जन्म आत्मा का मना नहीं सकते, शरीर नश्वर है, ये घटता जा रहा है, इसलिए हमें जन्मदिन ना मनाकर उत्सुक मनाना चाहिए और भगवान का जन्म मान के उसको याद करना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, हमसे बहुत भूल होगी, इतना जन्म में इसी बेकार में बिता दिया, हम आगे आपका भजन करेंगे। हमने लगभग 35 साल की आयु में हरि नाम शुरू किया। बहुत पछतावा हुआ कि हमने इतना जीवन वैसे ही बिता दिया और लगभग इस्कॉन से जुड़े 25 26 साल हो गए। हमारा जीवन का तजुर्बा है कि भगवान के नाम में आनंद है। तो साथियों, मेरी इस तजुर्बे का फायदा उठाइए, अपने इस जीवन को, अमूल्य जीवन को मत बेकार कीजिए। बहुत से लोग ये प्रश्न करते हैं कि हम तो देवी देवता की पूजा करते हैं, हम तो हनुमान जी की पूजा करते हैं, हम शंकर जी की पूजा करते हैं। कोई मनाही नहीं है, कोई मनाही नहीं है, लेकिन भगवान गीता में कह रहे हैं जो जीवात्मा मेरी पूजा करेगा उससे सभी देवी देवताओं की ऑटोमेटिकली पूजा हो जाएगी। उनकी आसक्ति है, करें, लेकिन उनसे ये प्रार्थना करें कि हे देवी माता, हे भगवान शंकर, हे हनुमान जी, कृपा हमें भगवान की भक्ति दीजिए, भगवान की भक्ति करने में हमारी सहायता कीजिए। इस प्रकार से आप प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि वैकुंठ धाम जो भगवान ही आपको दे सकते हैं। देवी देवताओं पे इस भौतिक लाभ के लिए आप उनसे मांग सकते हैं। और दूसरी बात, जो देवी देवताओं की पूजा की जाती है, भक्ति नहीं, भक्ति केवल भगवान की ही होती है। भगवान और ब्रह्मा जी ने तो अपने जो सबसे प्रथम जीव ब्रह्मा है, जो परम पिता है, उन्होंने खुद ही कहा कि भगवान कौन है? ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंदम सर्व कारण कारण, कि भगवान तो कृष्ण है जो सभी कारणों के कारण है, जिनका ना कोई आदि है ना अंत है, और यही भगवान जो शाश्वत है, जो हमेशा बने रहते हैं। अर्थात इसमें कोई संशय नहीं है, कन्फ्यूजन में मत पड़िए। भगवान कृष्ण को भगवान मानते हुए अपने जीवन को सफल बनाइए। श्रीमद् गीता के प्रत्येक श्लोक में यही तो लिखा है कि भगवान कृष्ण, श्रीमद् भागवतम जो एक अमर कथा है, उसमें हर पेज पे, हर श्लोक में भगवान कृष्ण के बारे, उनके अवतारों के बारे ही तो है। हमें व्यर्थ में समय मत गवा। अब सोचने का समय नहीं है। आप सबसे अनुरोध है कि अपनी भक्ति को चालू कीजिए। कार्तिक मास है, और भी वो कार्तिक मास में भगवान की बहुत लीलाएं हुई हैं। गोवर्धन लीला, दामोदर भगवान की लीला है, भगवान को पक्खल से बांधा था माता यशोदा ने। ब्रह्मचरण लीला, काफ़ी अन्य लीलाएं हैं। इस मास बहुत उत्तम मास है, इसमें अनुष्ठान करना चाहिए, जितना कर सके व्रत रखना चाहिए, जमीन पे सोना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, अन्य बहुत सी बातें हैं जो कर सकते हो आप, और अपने जीवन को कामयाब करते हुए इस जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, वैकुंठ धाम जाने के लिए बहुत ही जरूरी है। इन शब्दों के साथ आपका सबका धन्यवाद। हरे कृष्ण। थैंक यू।